सरकार में फेरबदल की अटकलों के बीच सीएम योगी आज सुबह 10:45 पर पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। जीएसटी काउंसिल की बैठक 12 जून को कोविड वैक्सीन और अन्य दवाओं के टैक्स पर होगी चर्चा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस ने खोला मोर्चा, आज पेट्रोल पंपों के बाहर करेगी प्रदर्शन। बच्चों में कोरोना को लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइन, वॉक टेस्ट, सीटी स्कैन, नो रेमडेसिविर। केजरीवाल ने कहा 21 जून के बाद भी वैक्सीन कहां से आएगा, ये बड़ा सवाल। वैक्सीन की भारी कमी। 5 साल या कम उम्र के बच्चों को मास्क पहनने की सलाह नहीं। 6 से 11 साल के बच्चे माता पिता या डॉक्टर की देखरेख में पहन सकते हैं मास्क। बिहार में कोरोना से हुई मौतों के नए आंकड़ों पर बोले मंगल पांडे, किसी की भी लापरवाही सामने आई तो एक्शन लेंगे। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कीमत पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक से फिर बात करेगी केंद्र सरकार। पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों को कोविशील्ड की दूसरी डोज 28 दिन बाद, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा। और खेला होबे योजना के तहत फुटबॉल क्लबों को बांटी जाएगी फुटबॉल, बंगाल सरकार का ऐलान। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ आज यानी 11 जून को विभिन्न पेट्रोल पंपों के बाहर सांकेतिक प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। अब कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कीमत में एक बार फिर बदलाव होंगे। सरकार ने वैक्सीन की नई खरीद नीति के बाद अब इसकी संशोधित कीमत जारी करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, केंद्र सरकार ने कहा है कि 21 जून के बाद वो पूरे देश में वैक्सीन फ्री सप्लाई करेगी, लेकिन 21 जून के बाद भी वैक्सीन कहां से आएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वैक्सीन की भारी कमी है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार ने बच्चों में कोरोना वायरस संक्रमण के मैनेजमेंट के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। इसमें रेमडेसिविर के इस्तेमाल का सुझाव नहीं दिया गया है और सीटी स्कैन का तार्किक इस्तेमाल करने को कहा गया है। अनलॉक के बाद एक बार फिर बढ़ने लगी है लोगों की लापरवाही, तो दिल्ली, मुंबई समेत कई राज्यों में मिले कल से ज्यादा मरीज। कई जगहों पर लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी नहीं कर रहे। दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी कोरोना के मामलों में बढ़त देखने को मिली। 1 जून को 623 मामले आए थे, वहीं 8 जून को 231 हो गए, लेकिन 9 जून को एक बार फिर ये मामले बढ़कर 316 पहुँच गए। उत्तर प्रदेश और झारखंड में जहां 1 जून को 1221 मामले आए थे, वहीं 8 जून को ये मामले 694 हो गए, लेकिन 9 जून को एक बार फिर मामूली बढ़त के साथ 708 पहुंच गए ये मामले। झारखंड में 1 जून को कोरोना के 600 नए मामले मिले थे। 8 जून को ये मामले घटकर 358 हो गए, लेकिन 9 जून को एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़त देखने को मिली, जहां 603 नए मरीज मिले। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के दिशा निर्देशों के अनुसार 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को मास्क पहनने की सलाह नहीं दी जाती। वहीं 6 से 11 साल की उम्र के बच्चे माता पिता या डॉक्टर की देखरेख में मास्क पहन सकते हैं। हरियाणा में अब प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% सीटें आरक्षित होंगी। वहीं कानून के उल्लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना। ममता बनर्जी से मुलाकात को लेकर सवाल उठने पर राकेश टिकैत ने कहा, क्या सीएम से मिलने के लिए वीजा की जरूरत होती है? क्या मैं अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से मिलने गया था? कोरोना टीकाकरण को लेकर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोनिया और राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा, विपक्ष लगातार टीकाकरण अभियान में बाधा पैदा कर रही है, भारतीय वैक्सीन पर इन्हें भरोसा नहीं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार सरकार कोविड-19 से हुई मौतों का जो आंकड़ा बता रही है, उससे 20 गुना अधिक मौतें हुई हैं। बीजेपी में हलचल पर अखिलेश यादव ने वार किया और कहा, पहिया धंसा है यूपी में, पर दिल्ली के हाथ लगा। कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में भले ही बीते दिन कमी दिख रही हो, लेकिन मौत के आंकड़े नित्य नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो इस अवधि में कोविड-19 से 6148 लोगों ने अपनी जान दे दी। बिहार में कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों पर लगातार सवाल उठ ही रहे हैं। नीतीश सरकार पर मौत के आंकड़े छिपाए जाने का आरोप है। अब तक मौतों का जो आंकड़ा 5224 बताया गया था, वो गलत है, जबकि असली आंकड़ा 9375 है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने सुशील कुमार की जेल में हाई प्रोटीन आहार और स्पेशल सप्लीमेंट वाला खाना दिए जाने की मांग वाली याचिका को ठुकरा दिया है। एलोपैथी के इलाज पर टिप्पणी करके विवादों में घिरे योग गुरु बाबा रामदेव भी अब कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाएंगे। राजस्थान में बच्चों की पोस्ट कोविड लक्षणों के अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 6 महीनों में 500 बच्चों के मल्टी ऑर्गन फेल हुए, जिसके चलते 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। जयपुर के जेके लोन हॉस्पिटल में 50 दिनों में इस तरह के 60 मामले सामने आए। ऐसे में बच्चे पर लकवे का भी खतरा मंडरा रहा है।
महाराष्ट्र में कोरोना से बड़ी राहत मिलती दिखाई पड़ रही है। महाराष्ट्र में बुधवार को कोविड-19 के 10,879 नए मामले सामने आए। 261 मरीजों की मौत हुई, तो वहीं पिछले 24 घंटे में 16,389 मरीज ठीक हुए। कोवैक्सीन चरण 3 के परिणामों के लिए पूर्व परीक्षण डेटा जुलाई में सार्वजनिक किया जाएगा। वहीं दुनिया की प्रभावशीलता की जांच के लिए कोवैक्सीन चरण 4 के लिए भी परीक्षणों से ही गुजरेगा। बिहार के बहाने कांग्रेस का शिवराज पर तंज, कहा जिस तरह बिहार सरकार ने कोरोना से होने वाली मौतों का सच स्वीकार किया है, उसी तरह शिवराज सरकार को भी सच स्वीकार करना चाहिए। पीयूष गोयल ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल द्वारा 6 और ट्रेन सेवाएं शुरू की जा रही हैं, जो विभिन्न रूटों को कनेक्ट करती हैं। ये ट्रेनें उत्तर प्रदेश के अनेक शहरों से होकर गुजरेंगी। जितिन प्रसाद ने कहा है कि कोई डील करके नहीं आया हूं, बीजेपी के साथ देश हित में काम करेंगे। साथ ही ये भी कहा कि भाजपा ज्वाइन करने का फैसला कोई क्षणिक नहीं बल्कि लंबे वक्त से इस तरह की मांग की जा रही थी।